अपनी जहाँ इनकी अवैध जमीन है वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, झोपड़ी झुग्गी तोड़ रहे हैं ये। सर मेरी जमीन मुझे दिलाने में असमर्थ है सरकार। तो उसके बाद नहीं तो सर हम यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे इसी बुद्ध पार्क में। सर उत्तराखंड में एक इतिहास और रचा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत बुद्ध पार्क में। पिछले कुछ समय से हमें एक परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो धरने पर बैठा है। देखते हैं कि इनकी समस्या है क्या, आखिर कहना क्या चाहते हैं। मतलब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भुवन चंद्र ब्रजवासी है सर। तो ब्रिजवासी जी, क्या बात है और कब से आप यहाँ पर धरने पे बैठे? सर हमें आज 6 दिन हो गए धरने बैठे हुए। 6 दिन हो गए जी सर। क्या मैटर? सर एक हमने जमीनी विवाद है, कोलापर खेड़ा में रहते हैं हम। सर खेड़ा में हमने चंदन सिंह रावल पुत्र रतन सिंह रावल से 1976 में हमारे चाचा ताऊ और हमारे पिताजी ने 2 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास है और सर खतौनी हमारे पास है, दाखिलकारी हमारे पास है। तो उस भूमि में से 4 साल पहले हम कहीं शादी समारोह में गए तो चंदन सिंह ने 1290 स्क्वायर फीट जमीन हथिया ली अवैध मेड़ बना के। तो सर वो देने को राजी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है? सर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है। तो सर हम मकान लगा रहे थे, मकान नहीं है हमारे पास उसमें। सर एसडीएम कोर्ट में 4 साल से केस चल रहा है। डीआईजी महोदय को मैंने 2 बार स्पीड पोस्ट कर दिया, काठगाम थाना अध्यक्ष जी को 2 बार स्पीड पोस्ट किया है सर। सीएम हेल्पलाइन में 12 शिकायतें कराई, राजस्व विभाग उसे बंद करा दे रहा है। अजय भट्ट जी को हमने 3 बार अपने हाथ से लेटर दिया, एक बार उनके घर पे दिया, एक बार ब्लॉक पे दिया सर। कोई कार्यक्रम था, एक बार रानीबाग पुल का निरीक्षण करने गए थे तब दिया। तो कोई उच्च अधिकारी या कोई सक्षम अधिकारी जो नहीं उससे सर रिलेटेड हो तो कोई आया? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को 3 मेल कर दिया, 27 कॉलें उनके पर्सनल मोबाइल में की सर। उनके पीए साहब ने फोन भी नहीं उठाया। डीएम साहब को 3 मेल कर दी। मेरी बेटी पिथौरागढ़ हॉस्टल से पढ़ती है, वहां से भी डीएम साहब को उन्होंने मेल कर दी कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इस पढ़ाई के शस्त्र तक कर दीजिए सर, तब भी किसी ने नहीं किया। लैंड फ्रॉड में 1 बार दे दिया सर। एसआईटी जांच के आदेश 2 बार मांगे, वो भी नहीं हुआ। मानव आयोग को 2 बार दे दिया। ऐसे एसडीएम साहब के सर अभी एसडीएम साहब के न्यायालय में चल रहा है जी, हल्द्वानी में सर। और 3 बार भूमि की पैमाइश हो गई सर। मामला खुली किताब की तरह है। उत्तराखंड का कोई अधिकारी इसे पढ़ने के लिए राजी नहीं है सर। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराखंड सरकार गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। जिस गाँव में मैंने जमीन, जिस गाँव से सर मुझे वो गाँव से बेदखल कर रहा है, उसी गाँव में मेरी पैदाइश है। मैं भी उस भूमि का रहने वाला हूँ सर, उत्तराखंड का स्थायी आदमी हूँ। आप क्या कारण मानते हैं कि वो जमीन आपको नहीं? सर दबंगाई है, पैसों का बलबूता है। उसने वो कह रहा है मैंने आधी बीघा बेच के पिछले 2024 में 3 अधिकारी खरीदे हैं बड़े बड़े। अब सर पता नहीं कौन, ये उसका कहना है सर। कौन है क्या है सर, मैं तो ये भी मैं नहीं जानता। और सर आज 6 दिन हो गए हमें धरने में। उत्तराखंड में कोई किसी अधिकारी को फर्क नहीं पड़ा सर। धरने में छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, स्कूल वाले। आपके परिवार के? सर मेरे परिवार के ये चाचा है, ये ताऊ है, अत्यधिक वृद्ध आदमी भी यहाँ पे है सर। बारिश से धूप से कोई आदमी बीमार हो जाता है या कोई बात हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन लेगा या चंदन सिंह रावल लेगा? तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ सर। उत्तराखंड में इन्होंने, एक सरकार ने उत्तराखंड में सर अपनी जहाँ इनकी अवैध जमीन है वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, झोपड़ी झुग्गी तोड़ रहे हैं ये। सर मेरी जमीन मुझे दिलाने में असमर्थ है सरकार, और दूसरे के आशियाने उजाड़ दे दी। कितने समय से है सर? 19 ये 4 साल से मामला चला है। जिस दिन इनने अवैध रूप से दिया उसी दिन मैंने राजस्व विभाग को सूचित किया सर। 4 साल से 3 बार तो पैमाइश हो गई। तीनों पैमाइश में पाया गया है कि चंदन सिंह के पास 1290 स्क्वायर फीट भूमि है, अतिरिक्त है। और चंदन सिंह ने अपनी एक वो लगाई, क्या कहते हैं सर, आपत्ति लगाई कि मेरी भूमि नाप दो। चंदन सिंह की भूमि भी नाप दी सर। चंदन सिंह की भूमि में भी वो है, उसकी पूरी है। पूरी होने के बाद भी सर मेरी भूमि तब भी कम है। 1200 कुछ भूमि है वो अतिरिक्त, उसके बाद भी अतिरिक्त वो है सर। लास्ट पैमाइश में चंदन सिंह ने कहा कि जो जमीन बेचने वाला है, रजिस्ट्री करने वाला आदमी है, वही आदमी कहता है कि सर मैंने इन्हें कोई भूमि नहीं बेची है। उसके साइन है सर, इसमें रजिस्ट्री में भी इनके साइन है और सर इसमें भी इनके साइन है। ये कह रहा है मेरे को, मैंने भूमि नहीं बेची। सर अगर कोर्ट चाहती तो चंदन सिंह पर 420 का मुकदमा कायम हो सकता है, लेकिन सर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सर कोर्ट हमें घुमाई जा रही है और हमें उलझाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि सर, मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, जो आजकल के जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। तो हमारे ग्राम सभा से सर, मेरी ग्राम सभा से 9 प्रत्याशी नामांकन पे है सर। 9 प्रत्याशी जब आज मुझसे इलेक्शन टाइम में 30 वोट है मेरे पास, वोट मांगने नहीं आ पा रहे हैं सर। ये जीतने के बाद किसी आदमी की मदद करेंगे सर? बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम विकास करेंगे, कि ये करेंगे, कि वो करेंगे। सर कोई विकास करने वाला दावेदार नहीं है मेरी समझ से ऐसी हालातों में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से समाधान हो सकता है? सर हमें समाधान के पैमाइश हो गई है। हम सोच रहे हैं कि 15 तारीख को हमारी एसडीएम कोर्ट पे तारीख है। अगर एसडीएम साहब हमें लिखित रूप में दे देते हैं कि 15 को सर
हम तुम्हारी जमीन की कोटाबंदी कर देंगे। तो सर हम धरना समाप्त कर देते, नहीं तो सर जब तक हमारे पास राशन है हम सुबह खा के आते हैं, शाम को सर पहले 2 से 5 थे, जब से पैमाइश हो गई हमने समय अपना 2 से 5 से 2 कर दिया सर। तो उसके बाद नहीं तो सर हम यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे इसी बुद्ध पार्क में। सर उत्तराखंड में एक इतिहास और रचा जाएगा। मकान जिसने जमीन छीनी, मकान न लगने पे पूरा परिवार यहीं मर गया सर। और क्या कर सकते हैं सर, गरीब आदमी है और तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं। वो तो जमीन बेचता है, पैसा खिला दे रहा है सर।